दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे संस्कृत अनुवाद और इस वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कक्षा 5 से लेकर 12 तक ये हर बार परीक्षा में 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर गलती करते हैं और अपने 4 से 5 नंबर खो बैठते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो जो परीक्षा में आपके 4 से 5 नंबर में संस्कृत अनुवाद वाला क्वेश्चन आता है उसे आप अच्छे से कर लेंगे और अपने 4 से 5 नंबर को आसानी से बचा पाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोज मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों संस्कृत अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको इस चार्ट को पढ़ लेना है। अगर आप 3 से 4 बार इसे सिर्फ पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे याद करके आप काफ़ी अच्छे से संस्कृत अनुवाद कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1 2 3 1 2 3 लिखा हुआ है। इसे हम अभी आपको बताएंगे कि इसे हमने क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको इसे पढ़ लेना है और आप इसे पढ़ लीजिए। तो इसमें हमने लिखा क्या है पहले ये देख लीजिए। सह माने वह और वे, तव मीन्स वे दोनों। ऊपर हमने संस्कृत लिखी हुई है और उसके नीचे हिंदी। और ते माने वे सब, इसकी हिंदी है ते मीन्स वे सब। त्वम मीन्स तुम। युवाम मीन्स तुम दोनों। यूयम मीन्स तुम सब। अहम मीन्स मैं। आवाम मीन्स हम दोनों। और वयम मीन्स हम सब। अब इसको आपको सबसे पहले इसे याद कर लेना है, उसके बाद इसकी हिंदी को याद कर लेना है क्योंकि जहाँ पर जैसे तुम है तो तुम जहाँ पर आपको हिंदी में मिलेगा उसकी इंग्लिश आपको तुम करनी पड़ेगी, सॉरी संस्कृत। तो सबसे पहले आपको इसे याद कर लेना है और आगे चलकर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, पर अभी आप इसे 1 बार या 2 बार पढ़ लीजिए। तो चलिए इसे करते हैं साइड में। अब इसके बाद आपको और क्या याद करना है उसे देख लीजिए। तो सबसे पहले इसके बाद आपको याद करना है धातु रूप। धातु रूप कैसे याद करना है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको अगर वर्तमान काल में जो है परिवर्तन करना है, जैसे वर्तमान काल में जब शब्द दिया गया है तो आपको लट लकार याद करना है। सबसे पहले ये आप चार्ट देख लीजिए। जैसे आपको वर्तमान काल का जो वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उनको संस्कृत में परिवर्तन करना है तो आपको लट लकार याद करना है। आज्ञार्थक जब सेंटेंस रहेंगे तो आपको लोट लकार याद करना है। भूतकाल यानी जब पास्ट टेंस रहेगा तो आपको लंग लकार याद करना है। अगर चाहिए अर्थ में दिया है जैसे उसे पढ़ना चाहिए तो आपको विधिलिंग लकार याद करना पड़ेगा। और अगर भविष्य काल में है तो आपको लिट लकार याद करना पड़ेगा। इसे आप सबसे पहले याद कर लीजिए। इसे के हिसाब से आपको अपने सेंटेंस में क्रिया को प्रयोग करना है, तो इसे आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पठ धातु और गच्छ धातु का लट लकार लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने इसमें भी 1 2 3 और 1 2 3 दोनों तरफ 1 2 3 लिखा हुआ है। इसे हम अभी आपको बताएंगे कि इसे हमने क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको धातु का जो लकार है याद कर लेना है। तो अभी हमने सारे जो शब्द हैं उनको वर्तमान काल में लिखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर गच्छ और पठ धातु का लट लकार शब्द रूप लिख लिया है, सॉरी धातु रूप लिख लिया है। अब इतना लिखने के बाद देखिए सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अब आपको आ जाना है अपने संस्कृत अनुवाद पर। तो चलिए हम आते हैं अपने संस्कृत अनुवाद पर। तो संस्कृत अनुवाद चलिए पहला देख लेते हैं। पहला संस्कृत अनुवाद है मैं जाता हूँ। तो अभी तो हमने आपको कुछ बताया ही नहीं, आप कैसे करेंगे इसका अनुवाद तो उसे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है, सेंटेंस पढ़ेंगे, किस टेंस में है और कहा क्या जा रहा है, इसे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं जाता हूँ। तो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता हो तो ता हूँ, ता है, ता हो, ते हूँ, मतलब कि अंत में ता है, ती है, ते हैं, यही सब आता है। तो ता हूँ मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पर इसमें इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस नहीं चलता है, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सीधा सब चलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी कि वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल में है तो सबसे पहले आपको इसकी संस्कृत बनाने के लिए मैं की जो संस्कृत है उसको याद करनी पड़ेगी। फिर जाता हूँ का क्या होगा, सबसे पहले मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं जो है आपको इस चार्ट में देखना होगा कि मैं कहाँ पर आता है, इसे देखिए भी आप। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो मैं है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। ये तीसरा नंबर इधर से, पहला नंबर इधर से, ऊपर से पहला नंबर, नीचे से तीसरा नंबर, मैं या हम आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैं दिया है तो यहाँ पर मैं लिखा है, तो मैं की जो संस्कृत है वो होगी अहम। अब आपको यहाँ पर लिख लेना है सबसे पहले अहम। सबसे पहला काम यही है कि आप जो इसमें कर्ता है कर्ता की संस्कृत लिखें। तो यहाँ पर हमने लिख लिया अहम।
अब देखिए, अब यहाँ पर इस चार्ट को देखिए, सेकंड वाले को। यहाँ पर आपको जैसे ऊपर से पहले नंबर पर ध्यान देना है, जैसे कि इधर सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका कर्ता है मैं, वो किस नंबर पर पढ़ रहा है। इसीलिए मैंने नंबर लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1 2 तीसरे नंबर पर जो हमारा मैं कर्ता है इधर से पढ़ रहा है। तो आपको इस चार्ट को देखना है और इस चार्ट में तीसरा नंबर कहाँ है। तीसरा नंबर ये है। अब इधर देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर, यहाँ पर तीसरा नंबर मिल गया। अब यहाँ पर आपको देखना है तीसरा नंबर यहाँ पर मिला है, यानी कि पठामी, पठावा या पठामा, 3 में एक ही क्रिया इस शब्द में लगेगी। अब यहाँ पर ऊपर से आपको देखना है, ऊपर से किस नंबर में पढ़ रहा है। तो 1 नंबर पर, तो यहाँ पर भी एक ही नंबर की क्रिया। तीसरे का यहाँ पर देखिए, तीसरे का पहला, तो यहाँ पर भी आपको तीसरे का पहला ही करना है। तीसरा यहाँ है और तीसरे का पहला ये है, एक वचन पठामी। तीसरे का देखिए, इधर से गिनेंगे तीसरा, इधर से गिनेंगे तो पहला, तो वही है, इधर से गिनेंगे तीसरा, इधर से गिनेंगे पहला। तो तीसरे का पहला आपको करना है। अब यहाँ पर तीसरे का पहला है पठामी, तो यहाँ पर लिखेंगे मैं। यहाँ पर जाना का है, तो जाने के लिए हम पठामी नहीं करेंगे, जाने के लिए हमें क्रिया लगानी पड़ेगी गच्छ की, यानी कि गच्छ में जाना होता है तो गच्छ। तो यहाँ पर भी तीसरे का पहला, तो गच्छामी। यहाँ पर लिखेंगे हम गच्छामी, ये ऐसे गच्छामी। ये देखिए, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस पूरा। अब फिर से देखिए, जैसे देखिए कोई भी शब्द आपको दिया गया है, अब उसमें आपको उसकी संस्कृत में अनुवाद करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम मैं की जो संस्कृत है उसे लिखेंगे। मैं की संस्कृत आपको इस चार्ट से मिल जाएगी, सारे कर्ताओं की जो संस्कृत है इस चार्ट से मिल जाएगी। इसे याद कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पर है। अब इस चार्ट में हम देखेंगे कि मैं हमारा किस नंबर पर पढ़ रहा है। तो तीसरे नंबर पर इधर से पढ़ रहा है, तो हम क्रिया को देखेंगे कि क्रिया हमारी किस नंबर पर पढ़ रही है। इधर से तीसरा है तो इधर से भी हम तीसरा ही देखेंगे, तो क्रिया हमारी तीसरे नंबर पर पढ़ रही है। अब हम इधर देखेंगे कि ऊपर से हमारी क्रिया किस नंबर पर पढ़ रही है। तो ऊपर से ये पहले नंबर पर, तीसरे के बाद ये पहला, 1 2, देखिए 1 2 और 3, तो पहले नंबर पर पढ़ रही है। तो जो हमारी क्रिया लगेगी वो भी यहाँ से है 1 2 3, तो पहले ही नंबर की जो क्रिया है वो लगेगी। और वही हमने किया अहम गच्छामि। इसकी मैं भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, वह घर जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि का, की, के, नानी, ने, मामी, में, ये सब नहीं आ रहा है क्वेश्चन में आपके, तो पहली यानी कि क्रिया में माँ लगा देंगे। जैसे गृहम, विद्यालयम, यानी कि माँ लगा देंगे तो हमारी उसकी संस्कृत बन जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है वह, तो अब हम अपने चार्ट में देखेंगे कि वह कहाँ पर है। तो ये देखिए, वह अभी हमें मिल गया साह। ये देखिए साह के साह पर वह हुए हुए हैं, तो हम साह पर लिखेंगे यहाँ पर साह। वह की जो संस्कृत हो जाएगी वो हो जाएगी साह। अब यहाँ पर घर है तो घर का बताया अम लगा देंगे माँ, तो घर को हम कहते हैं ग्रहम, साह ग्रहम। अब जाता है, जाता है मतलब क्या हुआ समझिए एक बार, यानी कि जाता है, जाता किस धातु में आता है तो गच्छ धातु में आता है। अब इसमें देखिए और इसके बगल ही इस चार्ट में देखिए, इसमें देखिए पहले का पहला, तो इसमें भी पहले का पहला, तो पहला है प्रथम पुरुष और गच्छति, पहला ये है गच्छति, पहले का पहला गच्छति। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रहम गच्छति, ये बन गया। अब आगे देखिए, इसके बाद है राम खेलता है। अब यहाँ पर राम का लिखेंगे सबसे पहले रामः, ये हो जाएगा रामः। अब खेलता है रामा, देखिए सबसे पहले, अब आपको सबसे पहले हम ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है वो सबसे पहले आप देखिए। ट्रिक है हमारी ये नोट। अब यहाँ पर क्या लिखा है इसे पहले पढ़िए, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। अब इसका अर्थ समझिए, मैं उत्तम यानी कि अगर
शब्द में मैं आया है तो मैं में उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। अगर तुम आया है तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। और सब प्रथम यानी कि मैं के अलावा कुछ आया है, राम श्याम सीता गीता रीता मीता सातवते तमते तान कुछ भी आया है तो वहाँ पर प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। इसे ध्यान देना, प्रथम पुरुष की क्रिया सब में लगेगी। मैं और तुम को छोड़कर सब में प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। तो यहाँ पर हमारे शब्द में आया है रामा। तो रामा में ना तो मैं है और ना तो आप हैं। तो चलिए इसमें लगाते हैं हम क्या, इसमें लगाते हैं प्रथम पुरुष की क्रिया। तो रामा, राम अकेला है तो क्रिया लगेगी एक की, एक वचन की, रामा। यहाँ पर गच्छति है तो गच्छति के हिसाब से हम बनाएंगे क्रीड का या खेलति का, यानी खेलना, खेलना का होता है खेलति। ये बन गया क्या शब्द। ये देखिए काफ़ी आसान था। इसके बाद है हम घर जाते हैं। अब इसमें चार्ट में हम देखेंगे हम कहाँ है, हम, मैं या हम, अहम। तो ये मैं या हम, तो मैं उत्तम, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम। तो हम का है अहम। इसके बाद मैंने भी बताया कि माँ लगा देंगे ऊपर तो इसकी जो वो है संस्कृत है वो बन जाएगी, तो ये हो जाएगा ग्राहम। अब जाते हैं तो मैं हम एक ही है तो मैं उत्तम तुम मध्यम, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम। तो मैं उत्तम है तो हम इसमें उत्तम की लगाएंगे। उत्तम पुरुष ये है, उत्तम में क्या है मैं है, एक वचन है, मैं यानी कि मैं और हम इसमें एक वचन माना जाता है। तो एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छामि। ये देखिए। अब इसके बाद क्या है, पांचवा है वे दोनों घर जाते हैं। अब वे दोनों देखिए सात, वे दोनों है किसमें, सातवते। फिर से पढ़िए, पहले वे दोनों की हम लिखेंगे संस्कृत, वे दोनों का होता है तव, लिखते हैं यहाँ पर तव। अब कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं, तो घर में हम लगाएंगे ग्रहम, गृहम। अब जाते हैं तो हमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या लगाएंगे जाते हैं के लिए, कौन सी क्रिया। तो फिर से ट्रिक, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम। तो वे दोनों में ना तो मैं है ना तो तुम है, उसके अलावा है तो उसके अलावा में हम लगाएंगे प्रथम पुरुष की क्रिया। अब प्रेजेंट टेंस में सारे जो वाक्य हैं तो प्रेजेंट टेंस की ही है, यानी लोट लकार। अब यहाँ पर प्रथम है तो कितने हैं, एक, अगर एक रहेगा तो एक वचन, दो रहेंगे तो दो वचन, और दो से अधिक रहेंगे तो बहुवचन। यहाँ पर देखिए वे दोनों हैं तो वे दोनों के लिए गच्छता, यहाँ पर प्रथम में गच्छता। 5 टेंस का हमने अनुवाद कर लिया, इतना काफ़ी है आज के लिए। इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैं क्या है, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम, इसी ट्रिक पर आपको उस पूरी वीडियो को बना कर देंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी नहीं समझे हैं वो अगली वीडियो का वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ये ट्रिक वाली वीडियो जब भी आए वो आपको एकदम आसानी से मिल जाए। तो वेट कीजिए उस वीडियो का। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।